गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 6 AM की स्पर्श एकेडमी की 6 AM की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कल बताया था आपको कि आज से हम आगामी जो अप्रैल मंथ में एग्जामिनेशन उसको टारगेट रख के स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कल आपको हेडिंग डलवाई थी नाउन और उसका प्रयोग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नाउन जो है वो एक बड़ा स्पेशल फंक्शन है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि नाउन से क्वेश्चन बनते कहाँ हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं नाउन के बारे में आपको बता दूं। डेफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे। डेफिनेशन को मैं एक लाइन में आपको समाप्त करूंगा, चूँकि डेफिनेशन पे हमें ज़्यादा दिमाग में तो डेफिनेशन रखनी है, प्लस डेफिनेशन पे हमें ज़्यादा काम नहीं करना है। तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, ये नाउन की डेफिनेशन है। स्क्रीन पे चल रहा है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि जो नाउन होती है वो नाम का शब्द होता है। मीन्स आप किसी भी चीज़ का कोई भी नाम आप रख देते हो तो वो क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। ठीक है, जैसे मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ तो कंपनी वालों ने इसका नाम मार्कर रखा तो मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया। जब ये कैप बना होगा इस मार्कर का, इसका नाम कैप रखा गया है तो वो भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। कंपनी वालों ने जो आगे किया ये टिप है, इसको बोलते हैं, कंपनी वालों ने जब एक छोटा सा ये कंपोनेंट बनाया तो इसका जब नाम रखा होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे आपके घर में कोई भी वस्तु हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, आयरन हो, उसके छोटे से छोटे जो उसके सर्किट होते हैं, जो छोटा से छोटा उसका कंपोनेंट होता है, उसका भी तो कंपनी वालों ने कुछ नाम रखा होगा। और जैसे उन्होंने उसका नाम रखा वैसे वो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो फिर ये बात निकल के आती है कि नाउन जिसका नाम आप रखोगे, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक नाम होगा तो आपका नाउन होगा। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि नाउन आया कहाँ से। तो बता दो, ये ग्रीक वर्ड नोमेन से नाउन की उत्पत्ति हुई है। मीन्स ग्रीक में लोग नोमेन वर्ड का प्रयोग करते थे नाम पूछने के लिए। जैसे हम लोग हिंदी में अगर पूछना हो तो हम लोग नाम वर्ड प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में नेम यूज़ करते हैं, उर्दू में भी कुछ होगा ही, सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से नाम नोमेन वर्ड का प्रयोग करते थे। उसी नोमेन का इंग्लिश वर्जन क्या बना, नाउन बना। इस नाउन का मतलब ही होता है नाम, या फिर इसको हम लोग अगर ग्रामर की भाषा में बोलें तो इसको हम संज्ञा कहते हैं। तो जब ये नाम ही है तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति स्थान सहित किसी भी चीज़ का अगर आपने उसका नाम रख दिया है तो आपका नाउन होगा। समझ में आई बातें। नाउन को आप बेसिक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊंगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। नाउन के बेसिक 2 स्ट्रक्चर हैं। एक आपका होता है काउंटेबल और दूसरा आपका होता है अनकाउंटेबल। आप सभी लोग नोट करते रहिए इस पॉइंट को, कॉपी ओपन कर लीजिए। ये क्लास अब रेगुलर होने वाली है, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं रेगुलर रहूं। जिस दिन क्लास किसी वजह से बाधित होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो लोग इस क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर अपना नंबर आप लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत जोड़ दूँगा और ये क्लास आपको रेगुलर रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा। नाउन की परिभाषा समझ में आई बात कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग या नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाम किसी भी चीज़ का क्या है, नाम नाउन होता है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्ज़ाम में हमें किस पॉइंट को समझना है। नाउन को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब आप कहोगे ये कैटेगरी देने का क्या मतलब है। तो कैटेगरी देने का मतलब है क्योंकि नाउन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के 10 क्वेश्चन की आप सीरीज बना लो, ओनली 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन में से आप देखेंगे 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर से आते हैं, जो कि नाउन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और नंबर आपको जानना है तो सबसे पहले इन दोनों कैटेगरीज को जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि अभी मैं नंबर पे भी बात करूँगा, टेंशन ना लीजिएगा। ये नाउन की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन एकदम कमर कस के तैयार रहिए कि अब की बार कुछ बेहतर करना है। ठीक है, तो नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नाम से ही क्लियर है, काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन होगा। ठीक, तो ध्यान देना, एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जिस नाउन को आप काउंट करोगे वो नाउन आपका सिंगुलर भी होगा
वो नाउन आपका प्लूरल भी होगा। ध्यान देना, जिसको आप गिनोगे उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ना प्रयोग हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन का प्रयोग ही सिंगुलर प्लूरल होता है, जबकि अनकाउंटेबल नहीं। जिसको आप गिन ही नहीं सकते उसको कैसे आप प्लूरल सेंस में यूज़ कर लोगे? अगर क्या आप कभी ये कह सकते हो कि मेरे घर में 2 आटा है 2 पानी है? बोलो, नहीं कह सकते, क्योंकि आटा हो गया ये आपकी मटेरियल है, पानी हो गया वो आपका मटेरियल है, आप मटेरियल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो आप सभी लोग नोट करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के नाउन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगा वो बात करूँगा काउंटेबल नाउन के बारे में, कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है। क्लियर हुई बात? और गिना जा सकता है तो इनका प्रयोग हम सिंगुलर भी करते हैं और इनका प्रयोग हम प्लूरल भी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो काउंटेबल नाउन वे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर भी करते हैं और जिनका प्रयोग हम प्लूरल भी करते हैं। ठीक, अब ये प्रॉब्लम निकल के आती है कि काउंटेबल नाउन होते कौन कौन उसके कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ये 3 ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। चूँकि इन्हें काउंट किया जा सकता है इसीलिए इनका प्रयोग सिंगुलर भी होता है और इसीलिए इनका प्रयोग प्लूरल भी होता है। समझ में आई बात? मीन्स आपका कुछ बर्डन कम हुआ। मीन्स अगर आपको एग्ज़ाम में जाना है और सिंगुलर प्लूरल वाली थ्योरी को जस्टिफाई करना है, उसके बारे में जानना है, तो आप समझ लो कि सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ इन्हीं 3 का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। तो नोट करिए जल्दी से कि काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। और यह इसके अंतर्गत 3 तरीके के नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक, ये तीनों नाउन जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। मीन्स इन तीनों नाउन को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब देखिए, नाम से ही क्लियर है ये क्या है आपका? ये आपका अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये वो नाउन होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जब इसको आप गिन नहीं सकते तो ये नाउन हमेशा किस फॉर्म में प्रयोग होंगे? ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होंगे, इनका कभी प्लूरल बनेगा ही नहीं। तो एक दिमाग से हेडेक हटी कि ये ऐसे नाउन हैं किसी भी अवस्था में होंगे तो वो किस अवस्था में होंगे? सिंगुलर अवस्था में होंगे, कभी प्लूरल अवस्था में नहीं हो सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब क्वेश्चन उठता है कि अनकाउंटेबल में आता क्या क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका मटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ध्यान दीजिएगा, नोट करिए इसको कि अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ मैं शार्ट में लिखा हूँ, नोट कर लीजिएगा, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है। इसके अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा दूँ आपको, आप कभी नहीं कह सकते कि मैं तुमको 2 प्यार, मेरा तुम्हारे प्रति 2 प्यार है। नहीं, प्यार को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, नफ़रत को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, बुद्धिमानी को आप काउंट नहीं कर सकते हो। मटेरियल में आटा, सोना, चांदी, आयरन, इन सब को आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर मेरे घर तो सोने की अंगूठी पड़ी है। अरे यार, तुम्हारे घर एक सोने की अंगूठी पड़ी है, उसमें सोना काउंट कर पाओगे? उसमें कै ठो सोना लगा है? 2 ठो, 4 ठो, 5 ठो? नन लगा है। तो आपको मैं बता दूं
कि मटेरियल का से काउंट नहीं किया जा सकता, मटेरियल से बनी वस्तुओं को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि तब तो आप उसका मैटर अलग हो जाता है। मामला क्लियर हुआ। काउंटेबल नाउन वो जिनको काउंट किया जा सकता है, जिसमें प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव आता है, जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो जिसमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो अब हम लोग का जो पॉइंट समझना है वो समझना है कि अब सिंगुलर कैसा है, प्लूरल कैसा है। चूँकि आपको ही पता है नाउन के बेसिकली 3 फंक्शन हैं जो इस पे आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक फंक्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप मेरे लिस्ट में जाइए, वीडियो की लिस्ट में जाइए, मैंने यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी यस पढ़ाया है। वहाँ पे आप नाउन का अपोस्ट्रॉफी केस मीन्स पॉजेसिव नाउन का प्रयोग आप के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा वीडियो है, उसमें आप डाउनलोड करके और उसे धीमा करके आप उसको कॉपी पे नोट करके आसानी से चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्लियर हुई बात? बाकी जो नंबर और अन्य पे है, इस पे हम बात करते हैं आगे। आज का क्लास इतना ही। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल फिर आपसे ठीक 6 बजे मिलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास से जोड़िए। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 AM पे स्पर्श एकेडमी सुनील सर की 6 AM वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।